आगे बढ़ेंगे, कुछ और खबरों पर नजर डालेंगे। बड़ी जानकारी आपको लखीमपुर कांड से जुड़ी हुई दे। बड़ा अपडेट यह है कि क्राइम सीन के रिक्रिएशन में आशीष मिश्रा को भी साथ ले जाया जाएगा। ये ताजा अपडेट है। लखनऊ से फोरेंसिक टीम कुछ ही देर में पहुंचेगी लखीमपुर खीरी। कुल 4 आरोपी जाएंगे तिकुनिया स्थित घटनास्थल। आशीष मिश्रा, अंकित दास, मोहम्मद काले उर्फ लतीफ और शेखर को घटनास्थल पर एसआईटी की टीम लेकर पहुंचेगी और रिक्रिएशन किया जाएगा। तिकुनिया इलाके में सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई है। अंकित दास, उसके निजी सुरक्षाकर्मी मोहम्मद काले और ड्राइवर शेखर को थोड़ी देर में जेल से बाहर लाया जाएगा। अंकित दास और मोहम्मद काले को कल पुलिस ने किया था गिरफ्तार और कोर्ट ने स्वीकृत की थी 3 दिन की रिमांड। 3 दिन की रिमांड पर है, लेकिन अब जानकारी है कि रिक्रिएशन के लिए इन तमाम आरोपियों को घटना स्थल पर क्राइम ब्रांच की टीम लेकर अब से थोड़ी देर बाद पहुंचेगी। क्या ताजा अपडेट है, क्या तस्वीर वहां पर बन रही है इस वक्त, जानने के लिए सीधे रुख करेंगे लखीमपुर का। मेरे सहयोगी विवेक वहां पर मौजूद है। विवेक, जानकारी मिल रही है कि अब से थोड़ी देर बाद घटना स्थल पर क्राइम ब्रांच की टीम आरोपियों को लेकर पहुंचेगी और जानकारी इस बात की भी है कि आशीष मिश्रा को भी टीम ले जाएगी। बिल्कुल जया, हम इस समय जेल के बाहर खड़े हैं। आप अगर पीछे नज़ारा देखें तो जेल के अंदर गतिविधियां तेज़ हो गई हैं। हम आपको अपने कैमरे के जरिए दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से यहां पर पुलिस की टीम पहुंच चुकी है और अंदर जो तीनों को रिमांड पर लेने की प्रक्रिया है वो चल रही है जेल के अंदर। सबसे पहले जो अंकित दास हैं और शेखर उनका ड्राइवर, इसके अलावा जो निजी सुरक्षाकर्मी है मोहम्मद काले, उसका तीनों का मेडिकल कराया जाएगा। मेडिकल कराने के बाद उनको इसी जेल के, आप सामने नज़ारा देख रहे हैं, पुलिस की जीप खड़ी हुई है और उसके पीछे भी एक अधिकारी की जीप खड़ी हुई है। उनको बाहर लाके, मैं कैमरामैन से कहूँगा कि इधर दिखाएं कि बिल्कुल ठीक सामने ये पुलिस लाइन्स है, यानी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सड़क पार करने के बाद पुलिस लाइन है जहाँ पर अंदर आशीष मिश्रा से पूछताछ चल रही है। उनकी रिमांड पर उनको लिया गया था, उनसे पूछताछ चली। तो तीनों को सबसे पहले यहाँ लाया जाएगा पुलिस लाइन, और पुलिस लाइन के लाने के बाद कुछ देर यहाँ जो औपचारिक लिखा पढ़ी होती है रिमांड की, वो पूरी करने के बाद उसको यहाँ से सीधे घटना स्थल ले जाया जाएगा। हमारे साथ यहाँ पर जो आशीष मिश्रा के पक्ष के वकील अवधेश सिंह भी हैं, उनसे बात करेंगे। अवधेश जी, ये बताइए कि यहाँ पर क्या आज वहाँ घटनास्थल जाने का आपको जानकारी है? नहीं, जो रिमांड उन्होंने सीख किया है उसमें यही लिखा है कि मैं घटना स्थल पर ले जाना चाहता हूं इन लोगों को, लेकिन वो 3 दिन का टाइम अभी अंकित दास में है, इनके पास है, और आशीष मिश्रा के पास आज तक का टाइम है। अब ले जाएंगे या नहीं ले जाएंगे ये सूटबिल है इनका, अब इनके ऊपर है, हम लोग तय नहीं कर पाएंगे आज ले जाएंगे या कल ले जाएंगे। अच्छा, आशीष की रिमांड चूंकि कल सुबह 10 बजे खत्म होनी है, उससे पहले यानी आज का दिन है, आशीष को अगर वापस भेज दिया जाएगा तो आशीष नहीं जा पाएगा जैसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। 14 दिन के अंदर कभी भी रिमांड दोबारा हो सकती है। 1 दिन 2 दिन के लिए फिर रिमांड मांग सकते हैं, विदिन 14 डेज, फिर नहीं मांग पाएंगे। 2 दिन मांग सकते हैं। अभी आप लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं, क्या आगे का कार्यक्रम है? दास को लिया गया इसलिए यहाँ पे हम लोग इकट्ठा हुए हैं। ये देखिए, रिमांड पर आ गए हैं तीनों रिमांड पर आ गए हैं। पुलिस की जीप आ गई है और अंदर उनको लेके गए हैं। ये बिल्कुल सामने जो जीप जा रही है उसमें तीनों बैठे हुए हैं और तीनों को पुलिस की जीप अंदर लेकर गई है। क्राइम ब्रांच का ऑफिस है अंदर, उनसे पूछताछ वहां पर की जाएगी। इसके बाद उनको किसी भी समय बाहर निकालकर वहां ले जाया जाएगा और घटना स्थल पर जो यानी तिकुनिया यहाँ से करीब 80 किलोमीटर 85 किलोमीटर दूर है और वहां ले जाके उनसे रिक्रिएशन कराया जाएगा। फॉरेंसिक टीम भी यहाँ पहुँचने वाली है थोड़ी देर में। जो लखनऊ से टीम चली है वो कुछ देर में यहाँ पहुँचेगी। उसके बाद जो प्रक्रिया है रिक्रिएशन की वो कराई जाएगी और कुछ ही क्षणों में, ऐसा जो अंदर के सूत्र हैं, क्राइम ब्रांच के सूत्र हैं, वो ये बता रहे हैं कि कुछ ही क्षणों में यहाँ पर पुलिस अधिकारी जो डीआईजी हैं, जो पूरी जांच टीम के प्रभारी हैं लखनऊ मुख्यालय पुलिस मुख्यालय के डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल, वो यहाँ पर पहुँचेंगे। इसके अलावा एसआईटी के जो मेंबर्स हैं, एक एसपी और तमाम जो डिप्टी एसपी हैं और इंस्पेक्टर हैं, सिपाही हैं, उसमें शामिल सब इंस्पेक्टर हैं, वो सब यहाँ पर पहुँचेंगे। तो 11 सदस्यीय जो टीम बनाई गई थी वो यहाँ पहुँच के उनसे पूछताछ करने की प्रक्रिया शुरू करेगी। अभी फिलहाल जो टीम लेकर गई है वो औपचारिक लिखापढ़ी होती है, वो लिखापढ़ी करेगी। लिखापढ़ी के बाद उनसे पूछताछ की जाएगी। पूछताछ के बाद उनको यहाँ से तिकुनिया ले जाया जाएगा। ये कितनी देर में होगा ये डिपेंड करता है कि कितनी देर की लिखापढ़ी और पूछताछ अंदर होती है। अगर लंबी पूछताछ होती है तो दोपहर का वक्त भी हो सकता है या शाम का वक्त भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि जिस समय घटना हुई थी, यानी
3 अक्टूबर की दोपहर 3 बजे ठीक उसी समय उनको वहां पर ले जाया जाए कि 3 बजे, चूंकि रिक्रिएशन के समय स्थान बहुत महत्वपूर्ण होता है। एक एक इंच इधर से उधर नहीं होना चाहिए। जहां पर जिस तरह का एक्सीडेंट दिखाया गया है, जो हादसा दिखाया गया है, जो वीडियो वायरल हुए हैं, उसमें जो वीडियो किसानों को कुचलते हुए थार जीप दिख रही है, तो वो घटना स्थल उस एग्जैक्ट स्पॉट पर गाड़ी रुकेगी वहीं पर। और जो टाइम होगा, जिस समय का टाइम बताया गया, 3 बजे का बताया गया है, 3 बजे के आसपास सीधे वहां पर ये प्रक्रिया शुरू होगी और उसके बाद ये लंबी प्रक्रिया चलेगी। वहां से ये लोग कहां कहां गए, ये भी रिक्रिएशन में शामिल होगा कि वहां से जब 2 गाड़ियां पलटी हैं, उसके बाद भागे हैं किस तरह से। वहां से गाड़ी में लोग मौजूद थे वो पैदल भागे हैं और मोटरसाइकिल से ये कहा जा रहा है कि कुछ लोग मोटरसाइकिल जो वहां पर आ जा रही थी उसमें बैठकर भागे हैं। ये भी एक चर्चा है कि वहां पर पुलिस की एक जीप भी मौजूद थी जो एस्कॉर्ट कर रही थी, उस जीप में बैठकर लोग भागे हैं। तो ये सारी चीजें रिक्रिएशन का हिस्सा हैं। बहुत सारे पॉइंट बनाए हैं पुलिस ने यहाँ पर। जैसा कि आप भी बता रहे हैं कि रिक्रिएशन के लिए वो समय होना चाहिए जिस समय घटना हुई, इसके बाद वो तमाम तरीके की परिस्थितियां क्रिएट की जाएंगी रिक्रिएशन के लिए। लेकिन रिमांड आशीष मिश्रा की कल तक है, कल 10 बजे तक। तो जरा स्पष्ट कीजिएगा ताकि दर्शक समझ पाए कि अगर रिक्रिएशन पूछताछ के बाद अगर समय आज मिलता है तो ही आज रिक्रिएशन होगा, या फिर आशीष मिश्रा की रिमांड भी आज खत्म हो रही है, तो क्या ये बाध्यता टीम के पास होगी कि आज ही के दिन घटनास्थल पर आशीष मिश्रा के साथ तमाम आरोपियों को लेकर टीम पहुंचे, या इसके बाद भी जा सकती है टीम? जरा इसको स्पष्ट कीजिएगा। देखिए जया, अभी जो 3 दिन की रिमांड अभी इन 3 लोगों को मिली है, अंकित दास, उसके ड्राइवर शेखर और प्राइवेट जो सिक्योरिटी मैन है उनका मोहम्मद काले, वो 3 दिन की रिमांड पर रहेंगे। लेकिन अगर टेक्निकली माना जाए तो आशीष मिश्रा की रिमांड आज यानी कल सुबह उसको 10 बजे इसी जेल में दाखिल करना है। पीछे आप देख रहे हैं 10 बजे तक का समय है, लेकिन पुलिस के पास इतना समय नहीं होगा कि कल सुबह 10 बजे के पहले कुछ कर सके। इसीलिए जो होना है वो आज ही होना है। आज दोपहर में ही रिक्रिएशन होगा, ऐसा पुलिस सूत्रों का कहना है, क्योंकि कल सुबह 10 बजे के पहले वहाँ रिक्रिएशन करने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि वो टाइम जो दोपहर का टाइम था उस समय रिक्रिएशन करना है। तो 10 बजे आशीष मिश्रा को जेल में दाखिल करना है और उसके बाद रिमांड दोबारा अगर मांगी जाती है तो एक लंबी प्रक्रिया है, उसमें 2 से 3 दिन का समय भी लग सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि स्पेशल ऑर्डर लेके उनको रिमांड के बाद जेल में पेश किया जाए खत्म होने पर, और फिर दोबारा रिमांड ले ली जाए। हालांकि इसके लिए आज ही एप्लीकेशन देनी होगी कोर्ट में। अभी तक वो प्रक्रिया नहीं हुई है, इसलिए माना जा रहा है कि रिक्रिएशन आज ही होगा। यानी ये देखिए अधिकारी यहाँ पर आ गए हैं, ये DIG हैं जो जांच के प्रभारी हैं, और वो हैं उपेंद्र अग्रवाल यहाँ पहुँचे हैं। यानी हमने अपने दर्शकों को अभी बताया था कि DIG उपेंद्र अग्रवाल आने वाले हैं, तो वो पहुँच गए हैं यहाँ पे, और पूछताछ का सिलसिला यानी अंदर कुछ ही मिनट में शुरू हो जाएगा। उसके बाद जो प्रक्रिया है ले जाने की, इनको चूँकि वहाँ पर 3 गाड़ियों का भी इंतज़ाम करना है। रिक्रिएशन में कोशिश ये की जाती है कि जिस तरह की गाड़ियों से एक्सीडेंट हुआ, कुचले गए, जिस तरह की गाड़ियाँ थीं काफिले में, उसी मॉडल की गाड़ियाँ, उसी कलर की गाड़ियाँ, कोशिश करते हैं कि उसी कलर की गाड़ियाँ हो। तो थार जीप जिस कलर की थी और फॉर्च्यूनर कार जो काले रंग की थी, उसी तरह की गाड़ियों का अरेंजमेंट करने की कोशिश की गई है। वक्त भी लगेगा, जो मौके पर ये कड़ियाँ बहुत महत्वपूर्ण है।